बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबवाबु सिफ़ातिस्सलाती, नमाज के तरीक़े से मुतअल्लिक़ जो चैप्टर्स हैं उनका आगाज़ हो रहा है। नमाज के आगाज़ से लेकर नमाज के इख्तिताम तक अहादीस इसके अंदर आएंगे और वो मसाइल जिनके अंदर फ़ुक़हा का इख्तिलाफ़ पाया जाता है उन्हें मुख्तलिफ़ अबवाब के अंदर अल्लामा नीमवे ने बयान किया है और बड़ी तफसील के साथ इसके अंदर आपने मुख्तसर अंदाज़ में, यानी कि अहादीस तो तफसील के साथ है लेकिन मुख्तसर अंदाज़ में नीमवे जो हैं वह वजाहत कर देते हैं हदीस की फ़नी हैसियत पे भी कि ये काबिल हुज्जत हैं कि ये काबिल हुज्जत नहीं है। तो पहला चैप्टर है बाबु इफ्तिताहिस सलात बित्तकबीर, तकबीर के साथ नमाज का आगाज़ करना, कि तकबीर तहरीमा भी जिसको कहते हैं। तहरीमा इसलिए कहते हैं कि अब वो सब कुछ हराम हो गया जो पहले हलाल था, तो तकबीर तहरीमा के बग़ैर नमाज शुरू ही नहीं होगी। तकबीर तहरीमा के बग़ैर नमाज शुरू ही नहीं होगी। हज़रत सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा क़ुम्ता इलस्सलाती फ़अस्बिग़िल वुज़ूअ सुम्मा इस्तक़बिलिल क़िबलता फ़कब्बिर। यह रिवायत हमने गुज़श्ता सबक में भी पढ़ी थी कि जब तू नमाज के लिए खड़ा हो तो फ़अस्बिग़िल वुज़ू, अच्छी तरह वुज़ू कर, फिर किबला रुख हो जा, फ़कब्बिर और तकबीर कह ले। ये गुज़श्ता हमने रिवायत पढ़ी थी किबला रुख होने के हवाले से, वहाँ पर भी यही रिवायत थी। यानी कि नमाज के लिए तहारत शर्त है, इस्तक़बाल किबला ज़रूरी है और तकबीर कहना बड़ा ज़रूरी है। आगे देखें, मौला अली रावी हैं कि आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिफ़्ताहुस सलात अत-तुहूर व तहरीमुहा अत-तकबीर व तहलीलुहा अत-तस्लीम, कि नमाज की जो कुंजी है वो तहारत है, तहारत के बग़ैर नमाज नहीं, और तहरीम उसकी क्या है, तकबीर, और तहलील क्या है, तस्लीम। के तकबीर से अब सब कुछ वो हराम हो गया जो पहले हलाल था, और सलाम से जो जो हराम हुआ था अब वो हलाल हो गया। कलाम हराम हो जाता है, खाना पीना हराम हो जाता है, तालीम व ताल्लुम हराम हो जाता है, हरकतें हराम हो जाती हैं जो नमाज के माने, तताबो मशे वगैरह सालिक जो जो चीज़ें ममनू हो जाती हैं। उससे आगे रिवायत का मफ़हूम इसी तरह कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के लिए खड़े होते, इस्तक़बाल किबला करते, हाथों को उठाते और अल्लाहु अकबर कहते। उससे अगली रिवायत का मफ़हूम इसी तरह। बाबु रफ़िल यदैन इंद तकबीरतिल इहरामी व बयानी मबादिही, तकबीर तहरीमा को वक़्त हाथ को उठाएंगे और उनको रखेंगे। आगे रखने के हवाले से चैप्टर्स आ रहे हैं, आगे 3 चैप्टर आएंगे, उसको वहाँ डिस्कस करते हैं। तकबीर तहरीमा के वक़्त हाथ जो हैं ये कानों के बराबर उठाए जाएंगे। कानों की लो को हाथ लगाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कानों के बराबर, किसके बराबर, कानों के बराबर उठाए जाएंगे। इसमें जो इब्तदाई रिवायात है इसके अंदर कंधों का जिक्र है, लेकिन अहनाफ उन रिवायात को तरजीह देते हैं जिनके अंदर कानों का जिक्र है। समझ आई? तो कंधों तक हाथ उठाना ये अहनाफ का मौक़िफ़ नहीं है, हाथ उठाए जाएंगे कानों के बराबर, यानी कि ये कांधों से ऊपर आ जाएंगे। देखें, इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरफ़अु यदैहि हज़्ब मनकिबैहि, अपने हाथों को उठाते अपने एक कांधों के बराबर, इज़्फ़ततह सलात, जब नमाज का इफ्तिताह करते। उससे अगली रिवायत का मफ़हूम भी इसी तरह, उससे आगे भी इसी तरह, उससे आगे देखें हज़रत अबू हुरैरा वाली रिवायत और आगे हज़रत मालिक बिन हुवैरिस वाली रिवायत। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं हुज़ूर जब नमाज के लिए उठते तो हाथों को बुलंद करते हैं, रफ़ा यदैहि मद्दा, रफ़ा यदैहि। अब मद पर अमल तब भी होगा ना जब वो कांधों से ऊपर आएंगे, हाथ बुलंद तब भी होंगे ना। और आगे देखें हज़रत मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीर कहते तो हाथों को बुलंद करते, हत्ता युहाज़िया बिही मा उज़ुनैहि, हत्ता के वो हाथों को अपने कानों तक ले आते। तो अहनाफ जो हैं वो इन रिवायात से इस्तिदलाल करते हैं। अगली रिवायत भी कानों वाली, उससे आगे भी, बाबु वदइल युमना अलल युसरा,
अब हाथ रखना कैसे है, क्या मतलब? एक है हाथ रखना कहाँ पे है, वो टॉपिक आगे आएगा। एक है हाथ रखना कैसे है, यानी कि बायां हाथ नीचे होगा और दायां हाथ ऊपर होगा। बाब वदइल युमना अल युसरा, दाएं हाथ को रखना अपने बाएं हाथ पर। हज़रत साल बिन साद कहते हैं लोगों को हुक्म दिया जाता कान अन्नास युमरूना अन यदअ राजुलु यदहु, कि आदमी अपना हाथ रखे दायां अला ज़िराइहिल युसरा फिस सलाती, नमाज के अंदर अपने बाएं हाथ पर। समझ रही? अबू आज़िम कहते हैं कि मैं नहीं जानता मगर ये कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसको मंसूब करते हैं, यानी कि ये हुजूर से मंसूब है, यानी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही हुक्म है। आगे देखिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, वाइल बिन हुजर ने हाथों को बुलंद किया, जब नमाज शुरू की तकबीर कही, अपने चादर को लपेटा, सुम्मा तहफ़ बिसौबी, कपड़ा लपेटा, सुम्मा वदअल युमना अल युसरा, फिर दाएं हाथ को कहाँ रखा, बाएं हाथ पर रखा। उससे अगली रिवायत भी इसी तरह, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी वजाहत है कि दाएं हाथ को रखा अपने बाएं हाथ की हथेली के ऊपर वाले हिस्से पर और कलाई पर, ये जिस तरह अनाफ जो है वो नमाज में हाथ बांधते हैं। उससे आगे भी इस तरह। बाबुन फी फदील यदैनि अला सदरी, 3 तरह के चैप्टर आएंगे। हाथों को सीने के ऊपर रखना, हाथों को नाफ के ऊपर रखना और हाथों को नाफ के नीचे रखना। अहनाफ का मौक़िफ़ है हाथ नाफ के नीचे होंगे। किस तरह नीचे होंगे कि जो बायां हाथ के जो अंगूठे का ये जो बॉटम है ये नाफ के एग्जैक्ट ऊपर होगा और बाकी हाथ सारे नीचे होंगे। अच्छा, ये सिर्फ फजीलत में इख्तिलाफ है, हाथ को नहीं भी बांधेगा तो नमाज उसकी हो जाएगी, क्योंकि मालिकिया जो हैं वो इरसाल के कायल हैं। इरसाल का मतलब क्या होता है, हाथ छोड़ने के कायल, जबकि इमाम शाफी वो कहते हैं सीने से नीचे हाथ बांधे जाएंगे, नाफ से ऊपर। इमाम अहमद बिन हम्बल का भी एक मौक़िफ़ यही है, यानी कि ये गैर मुक़ल्लिदीन ही हैं जो सीने पे हाथ बांधते हैं। और जो सीने पे हाथ बांधने वाली रिवायतें हैं, नीमवे बता रहे हैं, अल्लामा नीमवे, कि ये रिवायतें ज़ईफ़ हैं या मालूल हैं। अल-मुख्तसर ये कि ये रिवायतें काबिल इस्तिदलाल नहीं। और अनाफ के यहाँ फजीलत वाला मामला क्या है कि हाथ जो हैं वो नाफ के नीचे बांधे जाए। तो ये तीनों बाब मुत्तसिल हैं। बाबुन फ़ी बदील यदैनि अला सदरी। वाइल बिन हजर कहते हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नमाज़ पढ़ी, फ़वदअ यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा अला सदरिही, तो आपने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा अपने सीने पर। अब इसी के आगे देखिए, वफ़ी इस्नादिही नज़रुन, इसकी सनद महल नज़र है। समझ आई? और ये अला सदरिही का जो इजाफ़ा है गैर महफूज़ है, ये महफूज ही नहीं है। अगली रिवायत का भी मफ़हूम यही तरह, और उसके आगे वजाहत भी इस तरह लिखी है कि अला सदरिही गैर महफूज़। और जो अगली रिवायत हज़रत ताऊस वाली, उसके अंदर साफ नीमवे ने लिख दिया कि इसे अबू दाऊद ने अपनी मरासील में ज़िक्र किया और इसकी सनद ज़ईफ़ है। और नीमवे के कहते हैं वफ़िल बाबी अहादीसुन उखर, इसमें और भी अहादीस हैं लेकिन सारी की सारी ज़ईफ़ है। कुल्लुहा दाइफ़ा, सारी अहादीस क्या हैं, ज़ईफ़ है, यानी कि इस मसले में यह काबिल इस्तिदलाल नहीं। और याद रखें ये मसला सिर्फ फजीलत का है, ठीक है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह रखेंगे तो नमाज होगी या नहीं होगी, ये मसला फजीलत का है। बाबुन फ़ी फदील यदैनि फ़ौक़ सुर्रा, नाफ के ऊपर हाथ रखना। हज़रत जरीर कहते हैं मैंने मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को देखा, युमसिकु शिमालहु बियमीनिही अला रुस्ग़ि फ़ौक़ सुर्रा, कि वो अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ को उन्होंने पकड़ा कलाई पर, नाफ के ऊपर, नाफ के ऊपर। तो इससे ये साबित होता है कि नाफ के ऊपर। और इसके अंदर जो फ़ौक़ सुर्रा के अल्फाज हैं गैर महफूज़ है, ये गैर महफूज़ हैं ये भी। अगली रिवायत भी इसी तरह, उसके अंदर पूछा फ़ौक़ सुर्रा व अस्फ़ल मिन अस्सुर्रा, नाफ के ऊपर रखे जाते थे या नाफ के नीचे? तो सईद कहने लगे फ़ौक़ सुर्रा, नाफ के ऊपर। अब देखिए, बाबुन फ़ी वदइल यदैनि तहत सुर्रा। अब ये वो चैप्टर आ गया जिसके अंदर अहादीस आएंगी कि हाथ जब बांधने हैं नमाज में तो नाफ के नीचे रखे जाएंगे। और इन तमाम तर रिवायात, इस चैप्टर की जो रिवायात हैं ये गुज़श्ता दोनों चैप्टर्स की रिवायात के मुकाबले में सनदन सही हैं और मज़बूत हैं
और यानी कि जो इसकी फ़नी हैसियत है ना, उस एतबार से इन रिवायात का मुकाबला ही नहीं, तो इसलिए हनाफ इनको तरजीह देते हैं। ठीक है ना, मालूल और ज़ईफ़ हदीस की बनिस्बत जब सही हदीसें मौजूद हैं तो तरजीह इनको दी जाती है। अल्लाह अकबर। रावी कहते हैं रअयतु नबी यदउ यमीनहु अला शिमाली फ़िस्सलाति तहत सुर्रा, कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा अपना दाएं हाथ बाएं पर रखा था नमाज में, लेकिन कहाँ था वो? नाफ के नीचे था, नाफ के नीचे था। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं काला कुल्तु कैफ़ यदउ, मैंने पूछा हाथ किस तरह रखते थे नमाज में, तो फरमाने लगे यदउ बातिना कफ़ी यमीनिही अला ज़ाहिरी कफ़ी शिमाली, कि दाएं हाथ का जो अंदर वाला हिस्सा है, ये जो हाथ हथेली जिसके ऊपर ये लकीरें बनी होती हैं, इसको रखते बाएं हाथ के ऊपर, और इसे कहाँ रखते? वयजअलुहा अस्फला मिनस्सुर्रा, नाफ के नीचे रखते। यानी कि दाएं हाथ का बातनी हिस्सा होता और बाएं का ज़ाहिरी हिस्सा होता, और हाथ कहाँ रखते? नाफ के नीचे रखते। अगली रिवायत भी तहत सुर्रा की है। बाब मा यक़रअ बाद तकबीरतिल इहरामी, तकबीर तहरीमा के बाद क्या पढ़ा जाए? तो वैसे तो तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़ी जाती है, तारीफ़ की जाती है अल्लाह की, लेकिन अगर आदमी नफल नमाज पढ़ रहा है तो वो तकबीर तहरीमा के बाद क़िराअत से पहले लंबी लंबी दुआएं पढ़ सकता है। अगर वो फ़र्ज़ पढ़ रहा है तो अकेले पढ़ रहा है तो पढ़े, लेकिन अगर वो किसी को पढ़ा रहा है तो फिर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नफल के बारे में रिवायात आएंगी, क्योंकि आगे एक हदीस के अंदर आएगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफली नमाज़ों में ये दुआ पढ़ते थे। अच्छा, दुआ क्या है? कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्कुतु बैन तकबीरी व बैन क़िराअतिही इस्कातत, तकबीर और क़िराअत के दरमियान आप वक्फ़ा फरमाते, खामोश हो जाते। काला अहसिबुहु काला हुनैया, यानी कि वो कहते हैं मेरा गुमान है कि कहा उन्होंने कि थोड़ा सा वक्फ़ा करते। तो मैंने पूछा भी अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने पूछा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो हुज़ूर, इस्कातु का बैन तकबीरी व बैन क़िराअति मा तक़ूलु, ये जो तकबीर और क़िराअत के दरमियान आप सुकूत फरमाते हैं, इसमें पढ़ते क्या हैं? सुकूत का मतलब क्या कि यानी कि वो क़िराअत शुरू नहीं की, वरना पढ़ते तो कुछ थे। तो आपने फरमाया मैं कहता हूँ अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन ख़ताया कमा बाअत्ता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से इस तरह दूर कर दे जिस तरह मशरिक़ और मग़रिब दूर दूर हैं। ये तालीम उम्मत के लिए। अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़ा थौबुल अबयदु मिनद दनसी, अल्लाह मुझे गुनाहों से इस तरह साफ़ कर दे जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल से साफ़ होता है। अल्लाहुम्मा ग़सिल ख़ताया बिलमाई वस्सलजी वल बरद, अल्लाह मेरे गुनाहों को धो दे पानी से, बर्फ़ से, ओलों से, यानी कि गुनाहों की माफ़ी का इसके अंदर आप दुआ करते। और आगे देखिए अगली हदीस के अंदर दुआ क्या? वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़म व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंतल मलिकु ला इलाहा इल्ला अंता रब्बी व अना अब्दुका ज़लमतु नफ़्सी व अतरफ़्तु बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी जमीआ इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता वहदिनी लि अहसनिल अख़लाक़ि ला यहदी लि अहसनिहा इल्ला अंता वस्रिफ़ अन्नी सय्यिअहा ला यस्रिफ़ु अन्नी सय्यिअहा इल्ला अंता लब्बैका व सअदैका वल खैरु कुल्लुहु फ़ी यदैका वश्शर्रु लैसा इलैका अना बिका व इलैका तबारकता व तआलैता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैका व इज़ा रकअ क़ाला इला आखिरिल हदीस। यानी कि सारी दुआएं सुनाई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में क्या क्या पढ़ते थे और आखिर तक हदीस सुना दी। और अगली रिवायत देखे मोहम्मद बिन मस्लिमा वाली, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा क़ामा युसल्ली ततव्वुअन, कि ये अल्फाज बता रहे हैं कि ये दुआएं नफली नमाज में हुआ करती थी। काना इज़ा क़ामा युसल्ली ततव्वुअन, तो फिर आगे वो दुआ कि अल्लाहु अकबर वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी, और आखिर तक ये दुआओं के कलिमात पीछे भी गुजरे। आगे ये सना वाली हदीस आ गई। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज का आगाज़ फरमाते
तो क्या कहते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और उससे अगली रिवायत के अंदर भी ये सना ही है। और हज़रत अबू वाइल वाली रिवायत के अंदर भी इसी सना का जिक्र। बाबु तअव्वुज़ व क़िराअत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तर्किल जहरि बिहिमा। इन नमाज के अंदर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और आऊज़ु बिल्लाह को पढ़ना और जहर के साथ ना पढ़ना। कुछ रिवायतें मिलेंगी जिनके अंदर आया हत्ता कि बिदत भी कहा गया बिस्मिल्लाह पढ़ने को। तो वहाँ पर जहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ने की ममानत आई है ना, वो उसको बिल जहर पढ़ने की ममानत आई है। जहाँ आएगा कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते थे सहाबा या हुजूर, इसका मतलब यह है वो जहरन नहीं पढ़ते थे। बिस्मिल्लाह पढ़ने की नफ़ी नहीं की जा रही उन रिवायतों में, जहर की नफ़ी की जा रही है। ज़हन में रखना, वो तमाम रिवायतें जहाँ नफ़ी आएगी ये जहर की नफ़ी है, ये बिस्मिल्लाह की नफ़ी नहीं है। अब देखिए आगे, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा। असवद कहते हैं मैंने जब नमाज का आगाज़ करते तकबीर कहते, सना पढ़ते और सुम्मा यतअव्वज़ु, फिर वो क्या पढ़ते, तअव्वुज़ पढ़ते, तअव्वुज़ पढ़ते। और ये तर्जमातुल बाब के अंदर देखें अल्लाह का फरमान दर्ज है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये सूरह नहल की जो आयत है कि जब कुरान की क़िराअत करें तो अल्लाह की पनाह मांगे शैतान मरदूद से। अबू वाइल कहते हैं कानू युसिर्रून तअव्वुज़ा वल बस्मलता फ़िस सलाति, कि तअव्वुज़ और बिस्मिल्लाह को नमाज में सहाबा जो हैं वो सिर्रन पढ़ा करते थे। तो सिर्रन ये चीज़ें पढ़ी जाती थीं। और आगे देखें, नुएम कहते हैं मैंने हज़रत अबू हुरैरा के पीछे नमाज़ पढ़ी, उन्होंने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा और फिर उम्मुल कुरान पढ़ा ताकि गैरिल मग़दूब पे पहुँचे, फिर आमीन कहा, लोगों ने भी आमीन कहा। और जब सजदा करते तो अल्लाह अकबर कहते, 2 रकतों के बाद खड़े होते तो अल्लाह अकबर कहते। और जब सलाम फेरा कहा, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैंने तुम्हें हुजूर की नमाज की तरह नमाज पढ़ाई है। यानी कि हुजूर भी नमाज में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते थे। अब वो रिवायत आ गई, अन्ना नबिय्या व अबू बकर व उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु अन्हुमा कानू यफ्ततिहून अस्सलात बिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आगे वज़ादा मुस्लिम ला यज़कुरूना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ी अव्वल क़िराअतिन वला फ़ी आखिरिहा। इमाम मुस्लिम ने इजाफ़ा इस जुमले का किया कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ना क़िराअत के शुरू में ना उसके आखिर में। ये इजाफ़ा इमाम मुस्लिम का है, लेकिन यहाँ पर नफ़ी जहर की हो रही है, ना कि बिस्मिल्लाह की नफ़ी हो रही है। हज़रत अनस कहते हैं मैंने नमाज़ पढ़ी अहबाब के साथ, इन्होंने नमाज का आगाज़ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह से। क्या मतलब कि जहर जब शुरू की है तो अल्हम्दुलिल्लाह से, वरना तो इस रिवायत से ये भी साबित हो रहा है कि सुबहानक अल्लाह भी नहीं पढ़ा, सना भी नहीं पढ़ी, तो क्या आपका भी यही मौक़िफ़ है? वो कहेंगे नहीं। तो यहाँ से नफ़ी जहर की हो रही है, ना कि नफ्स बिस्मिल्लाह की नफ़ी हो रही है। उससे अगली रिवायत भी इसी तरह, जनाब मैंने उनसे बिस्मिल्लाह को नहीं सुना, ये नहीं कहा। हज़रत अनस कह रहे हैं मैंने बिस्मिल्लाह नहीं सुनी, फलम अस्मा अहदम मिनहुम यक़रअ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये नहीं कह रहे कि उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी नहीं है, वो कहते हैं मैंने नहीं सुनी। मतलब क्या कि जहर की नफ़ी है, ना कि नफ्स बिस्मिल्लाह की नफ़ी है। उससे अगली रिवायत भी इसी तरह, हज़रत अनस ही रावी है। अब ये अगली रिवायत देखिए, इसमें बिदत का। इब्ने अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़ल कहते हैं कि मेरे बाप ने मुझे नमाज में पढ़ते सुन लिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जहर से पढ़ा तो सुना ना। तो मेरे बाप कहने लगे बुनैया मुहदस ओ बिदती, बेटे इय्याका वल हदस, बिदत से बचाओ अपने आप को। वलम अरा अहदम मिन अस्हाबी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना अबग़दा इलैहिल हदस फिल इस्लाम। मैंने हुजूर के जिस सहाबी को भी देखा उन्हें इस्लाम के अंदर बिदत बड़ी नापसंद थी। तो कहने लगे मैंने हुजूर के साथ हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के साथ नमाज़ पढ़ी, लेकिन मैंने उनमें से किसी को ये कहते हुए नहीं सुना। यहाँ पर भी जहर की नफ़ी है। फ़ला तक़ुलहा, तो तू भी ना कह। इज़ा अंता सल्लैता, जब नमाज़ पढ़े तो तू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से नमाज का आगाज़ कर। यानी कि यहाँ पर नफ़ी किसकी हो रही है? जहर की नफ़ी हो रही है। बाबुन फ़ी क़िराअतिल फ़ातिहा, सूरह फ़ातिहा की क़िराअत। अहनाफ के यहाँ क़िराअत फ़ातिहा वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल क़ुरान, नफ्स क़िराअत जो है वो फ़र्ज़ है, लेकिन क़िराअत फ़ातिहा ये वाजिब है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान है
कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, कि उसकी नमाज नहीं, ये नफ़ी जो है ये नफ़ी कमाल की नफ़ी हो रही है। ये मतलब नहीं है उसकी सिरे से नमाज ही नहीं हुई, मतलब ये है उसकी नमाज कामिल नहीं हुई। तो लिहाजा सूरह फातिहा जिसने नहीं पढ़ी उसने तर्क वाजिब किया, नमाज वाजिबुल इआदा है, फ़र्ज साकित हो चुका है। समझ आई? और इन रिवायात को कुछ अहबाब ने क़िरात खल्फ़ल इमाम पर भी महमूल किया। वो कहते हैं अगर इमाम के पीछे खड़े हों फिर भी फातिहा पढ़नी पड़नी है। तो हम कहते हैं बात ऐसे, इमाम तिरमिज़ी ने बाकायदा ये बात दर्ज की है, वो कहते हैं कि ये हालत इनफराद पे महमूल है, यानी कि जो कहा जा रहा है कि उसकी नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा की क़िरात नहीं की, ये तब है जब बंदा अकेले नमाज़ पढ़ रहा और अगर इमाम के पीछे है तो वो सारी रिवायात मौजूद हैं जिसके अंदर फरमाया जा रहा है कि इमाम की क़िरात ही मुक़्तदी की क़िरात है। वो रिवायत भी है कल इमाम ज़ामिनुन वल मुअज़्ज़िनु मुअतमिनुन, के इमाम ज़ामिन होता है, तो ज़ामिन होता है तभी तो क़िरात वो इमाम की क़िरात मुक़्तदी की क़िरात। और वो रिवायत भी जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद पूछा भी मेरे पीछे क़िरात किसने की, वो एक शख्स कहने लगे मैंने किया, आपने फरमाया तभी तो मैं कहूँ कुरान मुझसे उलझ क्यों रहा है। यानी कि क़िरात नहीं एक बंदे का कहना कि मैंने की, इसका मतलब ये है कि सहाबा का मामूल था वो इमाम के पीछे क़िरात नहीं करते थे। समझ आ गई बात? अच्छा जी, और अगर बात ये मान लें शवाफ़े वगैरह की कि क़िरात इमाम के पीछे भी ज़रूरी है, तो उस हदीस जो मुकम्मल हदीस है उसके अंदर आया जिसने सूरह फातिहा ना पढ़ी और सूरत ना मिलाई तो उसकी नमाज नहीं। तो फिर आप इमाम के पीछे ज़म्मे सूरत का कौल भी करें, तो जो जवाब उनका होगा वही जवाब हमारा है। और यहाँ पर इसकी फ़नी बहस भी है, तो वो सिर्फ वक़्त के इख्तिसार के पेश नज़र मैंने आपके सामने नहीं रखी, क्योंकि आपने वो तिरमिज़ी के अंदर बड़ी तफसील से उसको पढ़ लिया। देखिए नहीं, उबादा बिन सामित की रिवायत ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, और आगे हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत मन सल्ला सलातन लम यक़रा फ़ीहा बिफ़ातिहातिल किताब फ़हिया ख़िदाज यक़ूलुहा सलासन। 3 दफ़ा फरमाया जिसने नमाज़ पढ़ी फातिहा के बग़ैर उसकी नमाज नाक़िस है। अगली रिवायत में इसी तरह हज़रत रफ़ा बिन राफ़े की रिवायत, वो कहते हैं एक शख्स आए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में बैठे थे, फ़सल्ला क़रीबन मिन्हु, हुज़ूर के पास खड़े होकर नमाज शुरू कर दी। फिर हुज़ूर के पास आए वो शख्स, आपने फरमाया आयत सलातका फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ जाके नमाज़ पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। क्या मतलब? सही नमाज नहीं पढ़ी। तो वो अर्ज़ करने लगे अल्लिमनी कैफ़ असना, हुज़ूर मुझे सिखाएं मैं कैसे नमाज़ पढ़ूँ। आपने फरमाया जब तू किबला रुख हो जा, फिर तकबीर कह, फिर सूरह फातिहा पढ़, फिर जो चाहे वो पढ़, फिर जो चाहे वो पढ़। अब आगे तादील अरकान का जिक्र है। फ़ैज़ा रकाता फ़जअल राहतैका अला रुकबतैका, जब रुकू करे तो तसल्ली से रुकू कर कि जो तेरे हाथ हैं तेरे घुटनों पर अच्छी तरह आ जाएं, और जब तू अपनी कमर को पूरा कर ले यानी कि लंबा कर ले, और वमक्किन रुकोई का, और रुकू को तसल्ली से कर। फ़ैज़ा रफ़अता रासका फ़अक़िम सुल्बका, जब सर उठा ले तो अपनी पुश्त को सीधा कर ले, हत्ता कि हड्डियाँ जो हैं तरजिअल इज़ामु इला मफ़ासिलिहा, अपने जोड़ों पर वापस आ जाएं। और जब सजदा कर तो अच्छी तरह सजदा कर, जब सजदे से सर उठाए तो अपने बाएं रान पर बैठ जा, फिर हर रकत के अंदर इसी तरह कर, अपने बाएं टांग पे बैठ, दाएं को खड़ा होगा ना, खड़ी होगी बाएं पे बैठ जा। यानी कि इसके अंदर सूरह फातिहा का हुक्म दिया और कहा फिर सूरत में लाओ, और साथ तादील अरकान का हुक्म दिया। अब देखिए यहाँ पर भी ये अकेले नमाज पढ़ रहे थे ना, क्या कर रहे थे? अकेले नमाज पढ़ रहे थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने नमाज की ये तलकीन दी। बाबुल फिल क़िरात खल्फ़ल इमाम, इमाम के पीछे क़िरात। पहली रिवायत वही ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब। इमाम निमवी कहते हैं वफ़िल इस्तिदलाल बिहाज़िल अहादीस नज़र, कि इस तरह की अहादीस से इस्तिदलाल करने में नज़र है। अब अगली रिवायत देखें। अच्छा जी, अब कुछ रिवायतें आएंगी ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुछ रिवायतें अब आएंगी कि जिसमें फरमाया कि इमाम के पीछे क़िरात ना किया करो, लेकिन सूरह फातिहा पढ़ लिया करो। फिर कुछ रिवायतें आएंगी जिसके अंदर आएगा कि इमाम जाहरी नमाज में हो तो फिर कुछ भी ना पढ़ा करो, और आगे वो रिवायतें आएंगी जिसके अंदर होगा कि इमाम के पीछे कुछ भी ना पढ़ा करो। तो अहनाफ जो हैं वो रिवायतें जिसके अंदर है मन कान लहू इमाम फ़क़िरातुल इमाम क़िरातुन लहू, उसे नासिख मानते हैं और बाकियों को
मनसूख मानते हैं। अब देखें ये रिवायत, आप नमाज से फारिग हुए तो आपने फरमाया लअल्लकुम तक़रऊन खल्फ़ इमामिकुम, लगता है कि तुम अपने इमाम के पीछे क़िरात करते हो। अर्ज़ करने लगे जी, आपने फरमाया ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, ऐसा ना किया करो मगर सूरह फातिहा के साथ, क्योंकि जिसने सूरह फातिहा ना पढ़ी उसकी नमाज ठीक नहीं। इमाम नीमवे ने आगे वजाहत की कि इसके अंदर मकहूल हैं जो तदलीस करते हैं, मुआनअन बयान करते हैं, और इसकी सनद के अंदर इस्तिराब है, और सिर्फ़ इसे महमूद बिन रुबै ने उबादा से मकहूल के तरीके पर बयान किया, और ये चूँकि मुनफरिद है, सिर्फ बयान करने वाला एक ला यहतजु, इसको हुज्जत नहीं बनाया जा सकता। फल हदीस मालूल बिसलासति वजूह, तो 3 वजूह की बिना पर यह हदीस मालूल है, यानी कि ये काबिल इस्तिदलाल नहीं है। अब ये अगली रिवायत देखें, नाफे बिन महमूद वाली, इसके अंदर रिवायत क्या है, इससे साबित हो रहा है कि जहरी इमाम जहरी नमाज पढ़ा रहा हो तो उसके अंदर किरात नहीं करनी चाहिए। इसके अंदर देखिए ना, फरमा रहे हैं कि माली युनाज़िउनिल कुरान, मैं भी कहूँ कि मुझसे कुरान रोज क्यों रहा है। फला तक़रउ बिशै मिनल कुरान इज़ा, जब नमाज जो है वो जहरी हो, नमाज को जहरन पढ़ा जा रहा हो तो कुरान ना पढ़ो, इल्ला बिम्मुल कुरान, मगर सिर्फ सूरह, यानी कि यहाँ से एक तो बात आ गई कि जहरी नमाज में इमाम के पीछे किरात ना करो, लेकिन सूरह फातिहा को फिर यहाँ से क्या कर दिया, मुस्तस्ना कर दिया कि जब नमाज को जहरन पढ़ा जा रहा हो, किरात को जहरन किया जा रहा हो, तो फिर सूरह इमाम के पीछे कुछ ना पढ़ो सिवाय सूरह फातिहा की। अब इस पर भी बहस करते हुए नीमवे कहते हैं कि इसके अंदर यानी कि तमाम तर वजूह से ये जो रिवायत है ना, ये भी ज़ईफ़ है, यानी कि ये भी काबिल इस्तिदलाल नहीं है। जी, बाकी इसका माना हदीस का वही है जो पीछे गुजर गया, यानी कि मफ़हूम उसका हमने पीछे बयान कर लिया। सिर्फ इस लफ्ज़ पे गौर करो, फला तक़रउ बिशै मिनल कुरान इज़ा जहरता इल्ला बिल कुरान, कि जब तू जहरी नमाज पढ़े तो सूरह फातिहा के अलावा किरात ना करो। यानी कि यहाँ से जो 2 मसले साबित हुए उस पर नीमवे ने वजाहत कर दी कि तमाम तर वजूह से ये रिवायत क्या है, ज़ईफ़ है। अच्छा जी, अब अगली रिवायत में इसकी वजाहत है, इमाम के पीछे यहाँ जो सूरह फातिहा पढ़ने का जिक्र आया ना, यानी कि ये साबित हो गया कि जहरी नमाज में इमाम के पीछे किरात नहीं, लेकिन अब सूरह फातिहा की किरात करनी कैसे है। अब ये रिवायत देखिए, हज़रत अबू किलाबा जो अनस बिन मालिक से बयान करते हैं कि वल यक़रा अहदुकुम बिफ़ातिहतिल किताब फ़ी नफ़्सिही, कि तुम में से जो सूरह फातिहा पढ़े तो वो अपने जी में पढ़े। किस में पढ़े? जी में। यहाँ पर हुज़ूर अलैहि वही रिवायत है, यानी कि इसमें तफसील से है। आपने फरमाया क्या तुम इमाम के पीछे नमाज में किरात करते हो और इमाम भी किरात कर रहा होता है? सहाबा खामोश हो गए। 3 दफ़ा जब हुज़ूर ने कहा ना, तो कहने वाले ने किया, एक कहने वाले खड़ा हुआ, अर्ज़ के हुज़ूर हम हैं ऐसा करते हैं, कुछ लोग करते थे। तो आपने फरमाया ला तफ़अलू, ऐसा नहीं करना, और किरात करनी है सूरह फातिहा की तो फ़ी नफ़्सिही, अपने दिल में करनी है। और बहकी ने इसको मालूल करार दिया, क्योंकि वो कहते हैं ये जो तरीक़ा इस हदीस का जो तरीक़ है ये गैर महफूज है। और अगली रिवायत भी यही कि इमाम के पीछे किरात ना करो, सिर्फ सूरह फातिहा की, और इसकी सनद भी ज़ईफ़ है। और उसे आगे देखें, वो कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा को कहा गया कि हम इमाम के पीछे होते हैं, तो आपने फरमाया इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिक, यानी कि इमाम के पीछे तू जब किरात करे तो अपने दिल में करे। मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना कि नमाज को तकसीम किया गया, यह हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाते नमाज को मेरे और मेरे बंदों के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम किया है। मेरे बंदे के लिए वही है जो उसने मांगा। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह कहता है हामिदानी आब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। जब वो अर्रहमान रहीम कहता है तो अल्लाह कहता है उसने मेरी तारीफ़ की मज़ीद। और जब वो मालिक यौमिद्दीन कहता है तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मुझे इज़्ज़त दी।
और जब वो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन कहता है तो अल्लाह फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, यानी कि ये उसने बता दिया कि बंदा कौन है और रब कौन है, ये अब्द है और वो माबूद है। वली अब्दी मा साला, और मेरे बंदे के लिए है जो वो मांगे। और जब वो कहता है हिदीना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, तो अल्लाह फरमाता है ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे के लिए वो है जो उसने मांगा। यानी कि अल्लाह बंदे की दुआओं को मुस्तजाब फरमाता है सूरह फातिहा पढ़ने की बरकत से। और आगे देखें ये अल्फाज क्या हैं, जब इमाम सूरह फातिहा की क़िराअत करे तो तू भी क़िराअत कर और उससे सबकत ले जा, और जब वो वलद दालीन कहे तो फरिश्ते आमीन कहते हैं, और जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाए तो अल्लाह उसे उसकी दुआओं को पूरा फरमाता है। सहाबा के और भी आसार हैं इस हवाले से मरवी, यानी कि ये वो रिवायतें थी जिनके अंदर से कहीं ना कहीं क़िराअत खल्फल इमाम किसी ना किसी तरह साबित। अब वो पूरा चैप्टर बांध दिया बाबुन फ़ी तर्किल क़िराअत खल्फल इमाम फ़िल जहरिया, कि जहरी नमाज़ों में इमाम के पीछे क़िराअत नहीं है। लेकिन पीछे तमाम तरह हदीसों में मैंने वो वजाहत सासत करता गया हूँ, इस चैप्टर की भी और उसके बाद जो चैप्टर आ रहा है उसकी भी। अल्लाह का फरमान के ज़हन में रखें, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो कान लगाओ। फ़स्तमिऊ लहू का मतलब है कान लगाओ और खामोश हो जाओ ताकि तुम पे रहम किया जाए। हज़रत अबू मूसा कहते हैं हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम दी, इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़लयउम्मुकुम अहदुकुम व इज़ा क़रअ अल इमामु फ़अंसितू, जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़ाए तो नहीं, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो तुम्हें कोई नमाज़ पढ़ाए और तुम्हारा इमाम क़िराअत करे तो तुम खामोश हो जाओ। आगे इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम बनाया ही इसलिए गया है कि उसकी इक्तिदा की जाए। फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, तकबीर कहे तो तुम भी कहो। वइज़ा क़रअ फ़अंसितू, जब वो क़िराअत करे तो तुम खामोश रहो। अगली रिवायत भी उससे अगली रिवायत का मफ़हूम भी वही कि कुरान मुझसे उलझ रहा था, और उससे अगली रिवायत का माना भी यही है कि खलत तुम अलैहिल क़िरा, कि तुमने मुझ पर क़िराअत को वो कर दिया, गरां कर दिया, यानी कि खलत मलत कर दिया। मेरी क़िराअत तुम्हारी क़िराअत से मिल रही थी तो वो समझ नहीं था लग रहा क्या हो रहा था। ये तालीम उम्मत के लिए। और आगे मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन, उससे आगे कान अब्दुल्लाह ला यक़रअ खल्फ़ल इमाम, मन सल्ला रकाअतन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल क़ुरान फ़लम युसल्ली इला वराअल इमाम, मगर इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी नहीं। अता बिन यसार की भी रिवायत ला क़िराअत मअल इमाम फ़ी शै, इमाम के पीछे कुछ भी नहीं है क़िराअत के अंदर। आगे उबैदुल्लाह बिन मक़सम वाली रिवायत भी इसी तरह हज़रत अबू वाइल अबू मसूद से बयान करते अनसित लिल क़िराअ फ़इन्न फ़िस्सलाति शग़लन व सयकफ़ीका ज़ालिकल इमाम, कि तुझे तेरा इमाम काफ़ी है। और आगे इब्न मसूद की रिवायत का मफ़हूम भी ये। अबू जमरा कहते हैं मैंने इब्ने अब्बास को कहा अक़रा वल इमाम बैना यदैया, क्या इमाम मेरे सामने हो तो मैं क़िराअत करूँ? क़ाल ला, कहा नहीं। और उससे अगली रिवायत भी ला अरल इमाम इज़ा अम्मल क़ौम इल्ला क़द कफ़ा, कि जब इमाम क़िराअत करे तो इमाम की क़िराअत ही कौम को किफ़ायत करते हैं। और इस बाब में ताबईन के आसार भी मौजूद हैं। क्लियर होगी बात? यानी कि तीन तरह की रिवायतें आगे, फिर खुलासा कर दूँ। नंबर एक, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। नंबर दो, जहरी नमाज़ों में नहीं पढ़ी जाएगी। नंबर तीन, इमाम के पीछे क़िराअत की ही नहीं जाएगी। समझ आई? और अहनाफ ने इनको तरजीह दी है, और इनकी सनद को देखें तो ये तमाम तर रिवायतों से सनद इनकी आला है, और ये रिवायतें उनके लिए नासिख हैं जिनके अंदर इमाम के पीछे क़िराअत से रोका जा रहा है लेकिन सूरह फातिहा का हुक्म दिया जा रहा है। उन रिवायत का वजाहत हमने पढ़ ली कि इमाम के पीछे जहाँ कहा सूरह फातिहा पढ़ो, वो है जी में पढ़ो, अपने दिल में बग़ैर तलफ़ुज़ के पढ़ो, बग़ैर तलफ़ुज़ के। और वो रिवायतें जिनके अंदर आया कि सूरह फातिहा के बग़ैर नमाज दुरुस्त ही नहीं, ये रिवायतें महमूलतुन अला हालतिल
इनफिरादी, ये इनफिराद के हालत पर महमूल है, ये जमात के हालत पर महमूल। हालांकि इमाम तिरमिज़ी जो है वो शाफ़ी उल मसलक है और वो इमाम बुखारी भी शाफ़ी है। इमाम बुखारी उस्ताद है इमाम तिरमिज़ी के, लेकिन इमाम तिरमिज़ी ने इमाम बुखारी से इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा मेरे उस्ताद ने कहा ये रिवायत जो है ये मुक्तदी और इमाम दोनों के लिए, हालांकि वो इमाम अहमद बिन हंबल से रिवायत लाते हैं आगे कि ये उसके लिए है जो अकेले नमाज़ पढ़ रहा हो, तो लिहाजा जिसका इमाम है तो इमाम की क़िरात ही मुक्तदी की क़िरात है। इमाम का आमीन कहना, इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन को, क्योंकि जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाए गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके साबिक़ा गुनाहों की बख्शिश कर दी जाती है। और आमीन कब कहना है? जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन कहे तो इमाम भी आमीन कहेगा और मुक्तदी भी आमीन, यानी कि आमीन इमाम और मुक्तदी दोनों का वजीफ़ा है। आगे देखें, आमीन को जहर के साथ पढ़ना। आमीन को जब इमाम वलद्दालिन कहे, इमाम ने वलद्दालिन कहा तो आपने आमीन कहा, यानी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज़ पढ़ा रहे थे, आपने क़िरात में जब वलद्दालिन कहा और आमीन भी कहा, रफ़अ बिहा सौता, और अपनी आवाज़ को बुलंद किया। यह हदीस मुस्तरिब है। अहनाफ के यहाँ आमीन की आवाज़ बुलंद नहीं होगी। ये बात वजाहत सुन लें, रफ़अ बिहा सौतहा का मतलब अहनाफ के यहाँ मद्दा बिहा सौतहा, कि आमीन को लंबा करके कहा, ऊंचा करके नहीं। आमीन इसका मतलब क्या है? मद्दे की हैं, आवाज़ बुलंद नहीं की। ये अहनाफ ये कहते हैं। इमाम नेमवे कहते हैं लम यसबुतिल जाहरु बितामीनी अन नबी वला अनिल खुलफाइल अर्बआ वमा जाआ फिल बाबी फहुवा ला यखलु मिन शै। हुजूर से खुलफाए अर्बआ से जहर के साथ आमीन कहना साबित थी, और जो इस बाब में ऊंची आमीन का जिक्र है, हर हदीस में कोई ना कोई इतराज़ है, वो सनदन है या मतनन है, वो राव कोई भी है, तो उसकी वजाहत मैंने आपको बता दी। रफ़ा बिहा सौतहा का मतलब क्या? मद्दा बिहा सौता। अब आगे देखिए पूरा चैप्टर है बाबू तर्किल जहर बित्तामीन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान बयान किया। अता कहते हैं आमीन भी एक दुआ है, और अल्लाह फरमाता है उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफ़िया, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जिस तरह भी दुआ करोगे वो तुम्हारी दुआओं को सुनता है। और आगे देखें यहाँ पर जब इमाम वलद्दालिन कहे तो आमीन कहो, रुकू करे तो रुकू करो, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द को। इससे इस्तिफ़ादा किया गया कि अन्नल इमाम अला जहरु बि आमीन, कि इमाम जो है वो आमीन जहर के साथ नहीं कहेगा। अब देखिए अगली रिवायत, ये इसके अंदर दो सख्तों का जिक्र है। ये सामुरा बिन जुंदुब वाले जो रिवायत है, अन्नहु कान इज़ा सल्ला बिहिम साकत सकततैन, हुजूर जब नमाज पढ़ाते तो दो सख्ते करते, दो खामोशियाँ करते। एक खामोशी वही है जो जहाँ सना पढ़ी जा रही है, और दूसरी खामोशी क्या है? जहाँ सूरह फातिहा ख़त्म हो रही है। क्या मतलब? वलद्दालिन के बाद आमीन कहना है ना, तो आमीन पर खामोशी का मतलब क्या? आमीन को जहर से नहीं कहा जा रहा बल्कि सिरन कहा जा रहा है। अब ये ज़हन में रखें, अगर कोई जहरन कह लेता है तो उससे नमाज में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शर्रन कहना जायज़ नहीं है। सिरन कहना तो बेहतर है, अफजल है, लेकिन जहरन कह देना भी जायज़ है, लेकिन शर्रन कहना जायज़ है। कुछ लोगों को शरारत का भी शौक़ होता है ना, वो शरारत करते हैं आगे खाम, तो ये गलत है। लें जी, सूरह फातिहा के बाद पहली दो रकतों में सूरत से इंशाअल्लाह अगले सबक पढ़ेंगे।